नमस्कार दोस्तों, हिमानी जी के पॉइंट से मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वन लाइनर प्रश्न फॉर्मेट पर चर्चा करने वाले हैं और इसमें हम महाद्वीपीय भूगोल से संबंधित चर्चा करेंगे जो आपके सामने है। तो शुरू करते हैं। विश्व के महाद्वीप। दोस्तों, इस मानचित्र में देखिएगा विश्व के महाद्वीप। अब आपको दिख रहा है महाद्वीप और महासागर। मानचित्र में दिख रहा है महाद्वीप, महाद्वीप और दूसरा दिख रहा है आपको महासागर, महासागर। देखिए दोस्तों, विश्व के जो महाद्वीप है, देखिए इसमें देखिए यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आपके अंटार्कटिका आता है, अंटार्कटिका। इस प्रकार से 7 महाद्वीप हैं। यहाँ देखिए नंबर 1 उत्तरी अमेरिका, नंबर 2 दक्षिण अमेरिका, 3 यूरोप, 4 अफ्रीका, 5 एशिया, 6 ऑस्ट्रेलिया एंड 7 अंटार्कटिका। इस प्रकार से विश्व के 7 महाद्वीप हैं। विश्व के अंदर कितने महाद्वीप हैं? 7। अब आप देखिएगा महासागरों की अगर चर्चा करें तो महासागरों में आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। देखिएगा ग्लोब पर प्रशांत महासागर आपको इस मानचित्र पर देखते हैं। पहले ग्लोब पर देखेंगे तो ये दोनों उत्तरी प्रशांत महासागर ये और उत्तरी प्रशांत महासागर ये जो पूर्व पश्चिम में आपको दिखाई दे रहे हैं एक ही दिखाई देंगे, क्योंकि मानचित्र पर ये फैल जाता है ग्लोब और उस हिसाब से दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, जबकि है एक साथ, है ना। तो एक तो है प्रशांत महासागर, नंबर 1 कौन सा है? प्रशांत महासागर। नंबर 2 अटलांटिक महासागर। देखिए यहाँ उत्तरी अटलांटिक और यहाँ दक्षिणी अटलांटिक। तो ये यहाँ आप देखिएगा ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है ये अटलांटिक महासागर है, तो नंबर 2 पे अटलांटिक महासागर। नंबर 3 आपको दिख रहा है हिंद महासागर, तो नंबर 3 हिंद महासागर। नंबर 4 आर्कटिक महासागर, ये आपके इस जोन में पड़ता है तो वो आर्कटिक महासागर। और नंबर 5 दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका के आसपास पड़ता है। दोस्तों बेसिकली 3 महासागरों को ही हम ज़्यादा पढ़ते हैं और उन्हीं को ज़्यादा उन्हीं से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हम पढ़ते हैं आगे। देखिएगा शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप से नंबर 1 जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। दोस्तों कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अगर हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो विश्व के 2 बड़े देश यहाँ आते हैं। नंबर 1 भारत और नंबर 2 पे आता है चीन। पहले ये उलट था, नंबर 1 चीन था, नंबर 2 भारत था। तो जनसंख्या की दृष्टि से आपके एशिया महाद्वीप पहले स्थान पर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 2 एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो है 4,45,79,000। 4,45,79,000 लमसम लगभग इतना ही है। आप ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब देखिएगा नंबर 3 एशिया महाद्वीप विश्व के कुल कितने प्रतिशत भूमि को आच्छादित करता है? ये जो भाग की बात कर रहे हैं, जो स्थलीय भाग है वो विश्व का कितना प्रतिशत है? तो वो है लगभग 29.5%। एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का लगभग 29.5% है। नंबर 4 देखिएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार एशिया की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों एशिया की कुल जनसंख्या है 4.6 बिलियन, बिलियन 4.6 बिलियन। ठीक है।
अब देखिए नंबर 5, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर एवं यूराल पर्वत किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? दोस्तों, ये सारी जो नाम हमने देखे हैं, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर एवं यूराल पर्वत, ये एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? एशिया, और साथ ही साथ दूसरा महाद्वीप कौन सा? यूरोप, इनको अलग करता है। एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि अलग करती है। दोस्तों, बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसको एशिया महाद्वीप से अलग करती है बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न देखिए नंबर 7, लाल सागर एवं स्वेज जल डमरू के मध्य, स्वेज जल डमरू मध्य अलग करता है। किसको अलग करता है? लाल सागर और स्वेज जल डमरू एशिया को अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग करता है। एशिया को अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं नंबर 8, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 2 सबसे बड़े देश कौन से हैं? अभी हमने चर्चा की, भारत ये प्रथम हो चुका है, चीन ये द्वितीय स्थान पर है। चलते हैं आगे नंबर 9, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बर्फोयांश किस महाद्वीप में स्थित है? ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहां पर है? एशिया महाद्वीप में। दोस्तों, यूरेशिया आपने नाम सुना होगा, और उसी में से यूरोप में, रूस यूरोप और एशिया में पड़ता है, और उसी रूस में ये बर्फोयांश प्रदेश पड़ता है। तो विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं नंबर 10, एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला, ये वर्षों नहीं, वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है मासिनराम, और ये क्षेत्र पड़ता है भारत में। एक नाम पहले आता था चेरापूंजी, अब वो दूसरा नंबर पे है, चेरापूंजी। ये दोनों ही स्थान भारत में मेघालय की पहाड़ियों में, मेघालय राज्य में जो पहाड़ी प्रदेश है वहां पर है। और उन पहाड़ियों का नाम हम जाने तो गारो, खासी और जैंतिया। दोस्तों, पहाड़ियों का नाम क्या है? गारो, खासी और जैंतिया। तो मासिनराम और चेरापूंजी दोनों ही विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में काउंट होते हैं, और ये मेघालय राज्य में पड़ते हैं। और वहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है गारो, खासी, जैंतिया, उस जगह पर, और इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है, ये कीपाकार पहाड़ियां हैं। दोस्तों, किस प्रकार की? इस प्रकार की कीपाकार जो पहाड़ियां हैं, इस वजह से यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। अब देखिए अगले प्रश्न को, नंबर 11, एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? एशिया महाद्वीप में विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर झील। कौन सी झील है दोस्तों? कैस्पियन सागर। अगले प्रश्न को देखिए नंबर 12, एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे लवणीय जो झील है वो है वान झील, और लगभग इसकी लवणता 330 प्रति हजार है। 330 प्रति हजार है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जो गर्म स्थान है वो तिरात जबी। एशिया महाद्वीप में जो गर्म स्थान है, तिरात जबी नाम का एक स्थान है जो कि इजराइल में पड़ता है, और ये आंकड़े दोस्तों बदलते रहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 14, एशिया महाद्वीप में स्थल खंड पर स्थित विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? एशिया महाद्वीप में स्थल खंड पर विश्व का सबसे नीचा स्थान वो है मृत सागर।
कौन सा सागर? मृत सागर एशिया महाद्वीप में पड़ता है और स्थल खंड पर एशिया महाद्वीप का सबसे नीचा स्थान है, सबसे नीचा स्थान है। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हिमानी जी के पॉइंट ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हैं। हम दोनों ही जगह आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलाते हैं। तो आज ही जुड़िए हिमानी जी के पॉइंट से, हमें आपका इंतज़ार रहेगा और बेहतर से बेहतर विकल्प हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलते हैं नंबर 15 की ओर। एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। ये पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि नेपाल देश में स्थित है। नेपाली हिमालय में स्थित है, नेपाल हिमालय में स्थित है। नेपाली जो हिमालय भाग है वहां पर स्थित है। आगे देखिएगा नंबर 16। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उस रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। उस रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आगे देखिए, इस रेल मार्ग की कुल लंबाई 9,258 किलोमीटर के आसपास है और जिसे मील में हम देखें तो यह 5,753 मील है। कितना? 5,753 मील है। यह जो रेल मार्ग है 7 समय क्षेत्रों को पार करता हुआ साइबेरिया और रूसी सुदूर पूर्व सहित क्षेत्रों में 30 से अधिक शहरों से होकर गुजरता है और यह रेल मार्ग मास्को से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो मास्को से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं नंबर 17। एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा जो पठार है वो है तिब्बत का पठार। अगले प्रश्न पर चलते हैं 18। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक शुष्क स्थल है अदन, यमन देश में पड़ता है अदन। एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अदन है। कौन सा है? अदन है। अब चलते हैं आगे। देखिएगा नंबर 19। एशिया का सबसे बड़ा एवं छोटा देश कौन सा है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है चीन और सबसे छोटा जो देश है वो है मालदीव। कौन सा है? मालदीव। अब देखिए, एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली या स्थित जो जल संधियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और ये कौन कौन सी हैं देखते हैं। तब तक हम और इसको ऊपर ले लेते हैं। ये देखिएगा जो जल संधियां हैं, चलते हैं। पहले कॉलम में आपके नाम मिलेगा, दूसरे में वियोजित खंड मिलेंगे और फिर योजित जलीय भाग मिलेंगे कि किससे किसको जोड़ता है। अब देखें, वेरिंग जल संधि। वेरिंग जल संधि अलास्का एवं रूस को अलग करता है। वियोजित का मतलब अलग करता है। वेरिंग जल संधि अलास्का एवं रूस को अलग करती है और सागरीय बात करें तो चुकची सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ने का काम करती है। ये इसके मध्य स्थित है। चुकची सागर एवं बेरिंग सागर के मध्य जो है वो है बेरिंग जल संधि और ये अलास्का एवं रूस को अलग करती है। अगले को देखिएगा, तातार जल संधि। तातार जो जल संधि है पूर्वी रूस एवं सखालिन को वियोजित करती है। पूर्वी रूस एवं सखालिन को वियोजित करती है और जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर से संबंधित है। जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर से संबंधित है। अगला देखिएगा, फार्मोसा। ताइवान जल संधि या फार्मोसा जल संधि ताइवान एवं चीन को वियोजित करती है और इससे संबंधित जो जलीय क्षेत्र है वो पूर्वी चीन सागर एवं दक्षिणी चीन सागर है। कौन कौन से? पूर्वी चीन सागर एवं दक्षिणी चीन सागर है। अगला देखिएगा, सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग करती है। कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग करती है
उस जल संधि का नाम है सुसीमा जल संधि और इससे संबंधित जो जलीय भाग है वो है पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर। पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि दोस्तों होक्काइडो द्वीप एवं होन्शु द्वीप जो जापान के हैं, जो कि जापान के हैं, इनको वियोजित करने वाली जो जल संधि है उसको नाम दिया गया है सुगारू जल संधि। इससे संबंधित जो जलीय भाग है वो है जापान सागर एवं प्रशांत महासागर। कौन कौन से हैं? जापान सागर एवं प्रशांत महासागर। जापान सागर एवं प्रशांत महासागर। आगे देखिएगा ला पेरोज जल संधि या सोया जल संधि। ला पेरोज जल संधि और जो सोया जल संधि है वो होक्काइडो द्वीप एवं सखालिन द्वीपों के मध्य स्थित है। होक्काइडो द्वीप एवं सखालिन द्वीप समूह को अलग करने वाली जो जल संधि है वो है ला पेरोज जल संधि या सोया जल संधि। इससे संबंधित जो सागरीय भाग है वो है जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर। कौन सा है? जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर। अब देखिएगा आगे वाव अल मंदेव जल संधि। वाव अल मंदेव जल संधि जो वियोजित खंड है या जिसको अलग करने वाली जो जिन भूभागों को अलग करती है वो है जिबूती एवं यमन। किसको अलग करती है वाव अल मंदेव जल संधि? जिबूती एवं यमन को अलग करती है और इससे संबंधित जो सागरीय पार्ट है वो है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। लाल सागर एवं अदन की खाड़ी जो जलीय भाग है वो संबंधित है बाब अल मंदेव जल संधि से। दोस्तों कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिबूती एवं यमन को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है। तो कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। अगला प्रश्न देखिएगा हारमुज जल संधि ओमान एवं ईरान को अलग करती है। ओमान एवं ईरान जो देश है उनको अलग करती है हारमुज जल संधि। इससे संबंधित जो जलीय भाग है वो है फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में हारमुज जल संधि अवस्थित है। अगला देखिए पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है और जलीय पार्ट इससे संबंधित है वो है बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी के मध्य पाक जल संधि स्थित है। आगे देखिएगा जोहोर जल संधि। जोहोर जल संधि सिंगापुर एवं मलेशिया देश को अलग करती है। सिंगापुर एवं मलेशिया को अलग करने वाली जो जल संधि है वो है जोहोर जल संधि और इससे संबंधित जो जलीय पार्ट है वो दक्षिणी चीन सागर एवं अंडमान सागर है। दक्षिणी चीन सागर एवं अंडमान सागर है। अब देखिएगा मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि मलाया प्रायद्वीप एवं सुमात्रा को अलग करती है। मलाया प्रायद्वीप एवं सुमात्रा को अलग करती है और इससे संबंधित जो जलीय पार्ट है वो है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर। कौन सा है? अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर। अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अब है मकासार जल संधि। मकासार जल संधि सेलेविस सेलेविस द्वीप सेलेविस द्वीप या बोर्नियो द्वीप को अलग करती है। सेलेविस द्वीप एवं बोर्नियो द्वीप को अलग करती है और सेलेविस जो सागर है एवं जावा सागर है ये इससे संबंधित जलीय भाग है। सेलेविस सागर एवं जावा सागर से संबंधित जलीय भाग इससे संबंधित है। अगले पे चलते हैं लुनोज जल संधि और लुनोज जल संधि है वो ताइवान एवं लुजोन को अलग करती है। ताइवान एवं लुजोन को अलग करती है और इससे संबंधित जो जलीय पार्ट है वह है दक्षिणी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर। दक्षिणी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर। और आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि देखिएगा जावा एवं सुमात्रा को वियोजित करती है और इससे संबंधित जो जलीय पार्ट है वो है हिंद महासागर एवं जावा सागर। हिंद महासागर एवं जावा सागर। दोस्तों
आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चनों पर ही अध्ययन करने वाले हैं। अगले वीडियो के साथ 21वें नंबर के प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हिमानी जी के पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।